तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा ये ब्रीथ चल रहा है जिसको अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। तो ये प्रश्नावली 12.2 है और इसमें 12.2 में हमने 1 नंबर 2 नंबर लगातार 5 नंबर के प्रश्नों 5 नंबर तक के प्रश्नों को हमने कर रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे वहां यूट्यूब पर सीके रंजन एसोसिएशन टाइप करेंगे और तमाम वीडियो को वहां से वॉच करेंगे और अपने अच्छे तैयारी बेहतर से बेहतर तैयारी करके आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शानदार अंक लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम करने का प्रयास करते हैं। सारा चीज गिवन है और इसको अब बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो पहले हमारे साथ सवाल को रीड कर लेंगे। तो चलिए कितने नंबर होगा? 6 नंबर। तो पढ़िए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो संगत और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे ये सवाल को। कह रहा है क्या कि यह एक वृत्त है और क्या करता है, केंद्र पर यह 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है जिसका त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो कहता है ये संगत वृत्तखंड है लड़की, संगत लघु वृत्तखंड कहा है। तो लघु मतलब ये छोटा हो गया और इसके बाद क्या कहा है, संगत दीर्घ वृत्तखंड, यहां से इधर पूरे, है ना। तो चलो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत? चलो तो पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले ये समझने का प्रयास करें, पहले ये त्रिभुज जानेंगे कि हम लोग ये त्रिभुज जो है ना तुम्हारा किस प्रकार के त्रिभुज है। क्लास में बच्चे बात नहीं करेंगे। तो चलो देखो ये अगर बराबर है, ये भुजा बराबर है तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल है, इस भुजा के सामने का एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा ना। पहले त्रिभुज का पहचान कर लेते हैं कि ये किस प्रकार के त्रिभुज है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होता है। ये कोण बराबर है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा कि 180 रफ कर दें क्या, ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो जरा सा देखने का प्रयास करें। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो एंगल ओ ए बी लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री बी के जगह पर ये रख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। तो इसके बाद 180 में से 60 को घटा देंगे 120 डिग्री आ जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। तो इसका मतलब यह त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। कोई बच्चे को दिक्कत नहीं। तो चलो देखो लिखते हैं। तो अब इसका एक बार में ही इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड कहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, देखो जरा सा समझो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब यहां से यहां तक निकलेगा और उसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये ना निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। वेरी गुड। चलो देखो ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, तो इस समबाहु त्रिभुज है। तो लिख लेंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। अब जरा सा देखो पाई का मान यहाँ कहा है नूनू, देने के लिए कितना 3.14 और देखो त्रिज्या का मान कितना है 15। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा गुना थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटे 360 माइनस √3/4। आप भुजा देखो, भुजा कितना हो जाएगा, शांत रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, वो हमें भी पता है कि √3 का मान इतना है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अस्थिरता होनी चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा 15 हो गया तो यहाँ क्या करते हैं, इससे इसको कटा देते हैं, कटा दिए 6 बार में कट जाएगा 6 बार में कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 3.14 गुना 15 गुना 15 होगा कि नहीं होगा। कि 6 को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं और क्या हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस
√3 का वैल्यू देखो दिया है 1.73 अब बटे 4 गुना 15 गुना 15 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे तो यहाँ तुम्हें दिखाई पड़ेगा इससे ये कटेगा 3 दूना 6 3 पचे अब 2 से इसको कटा लो दुक्का 2 एकम 2 2 पंचे 2 सते 14 अब फ्रेश करके लिखते हैं यहाँ चले जाओ क्या हो जाएगा 157 गुना 15 पचे 75 बटे कुछ नहीं है ना रे। इसके बाद क्या हो जाएगा उधर 1.73 गुना 15 गुना 15 225 225 बटे क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ इसका एलसीएम निकालना चाहते हो निकाल लो नहीं कुछ तो एक है इसको गुना करके देखते हैं कितना आता है ना। इसको गुना करेंगे तो 157 गुना कितना 75 7 पचे 35 के 5 बाकी तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव। कोई दिक्कत कोई बच्चा को नहीं होना चाहिए। अब देखो 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 15 पचे 75 3 78 अब देखो 7 के 9 बाकी 4 15 सते 105 कितना बचा था 4 तो कितना हो जाएगा 109 5 9 8 17 के 7 बाकी 1 9 7 16 17 के 7 बाकी 1 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ क्या हो जाएगा 117 है ना रे दशमलव 75 माइनस। अब यहाँ भी देखो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना कर लेते हैं और इसके बाद क्या करेंगे 4 से भागा देके क्या करेंगे लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखो अब दिक्कत नहीं है तो चलो देखो करो कर लें तो चलो देखो तो करते हैं काम हम यहाँ ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ और कोई बात नहीं है ना। तो 173 गुना कितना करेगा 225 तो 5 दिया 15 के 5 बाकी 1 17 पचे 85 या 1 86 3 दूना 6 17 दूना 34 फिर 3 दूना 6 17 दूना 34 यहाँ हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 6 4 10 8 18 1 19 के 9 बाकी 1 4 3 7 1 8 यहाँ हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 38 9 2 और 5 2 और 5 2 और 5 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। अब देखो पहले से तुम्हारा 2 अंक के बाद दशमलव है पहले से 2 अंक के बाद दशमलव है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग भागा दे देते हैं क्या करते हैं भागा देते हैं 4 से तो 4 नमा 36 क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा 9 4 6 के 24 4 सते 28 1 कट गया उतरेगा कितना 2 4 तिया 12 कट गया 5 एक बार में 4 का 4 1 होगा ना रे। तो क्या हो गया यहाँ तुम्हारा हो गया 1 4 का 4 अभी लगाए थे ना। अब दशमलव देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8 4 दूना 8 2 और 4 पंचे 20 तो कहने का मतलब 117.75 माइनस कितना हो जाएगा 9 9 7 3 1.25। चलो देखो बच्चे यहाँ देखा तुमने कि इसका भागा हमने कर दिया है। इसको जब आप भाग देंगे है ना 4 से इतने संख्या को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखो जरा सा इतना आएगा और इतना आने के बाद आप क्या करोगे देखो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये तो दशमलव क्या है तुम्हारा 4 से कटाने के बाद वाला दशमलव है ना और पहले से 2 अंक के बाद दशमलव है पहले से 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव उठ के कहाँ आएगा यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से इसको घटा लेंगे वही तुम्हारा उत्तर होगा। जैसे 117.75 जो बच्चे के दशमलव वाला नहीं आता है घटाओ वो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे 7 दशमलव यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 2 5। अब कहेगा सर जी यहाँ है कहाँ कुछ तो यहाँ 0 लगा दीजिए ना है ना आराम से
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जरा सा, अब इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तब 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 हो गया। इसके बाद 4 में से 1 गया 3 हो गया। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दशमलव यहाँ क्या हो जाएगा 0। 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से तुम्हारा आंसर हो जाएगा 20.4375, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। अब देखो जरा सा, अब कहा जा रहा है सवाल में, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्या, ये लघु वृत्तखंड है ना, संगत लघु वृत्तखंड। संगत मतलब इससे जुड़ा हुआ है। अब इससे, अभी त्रिभुज को भूल जाना है। अब यहां से इधर सारे का सारे क्या होगा, संगत दीर्घ वृत्तखंड। क्या? तो चलो देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरा निकल गया। इसमें से इसका क्षेत्रफल खाली घटा देंगे, ये जो आया है बस निकल के रेडी हो जाएगा ना। तो लिखेंगे संगत, संगत दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बराबर हो गया वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस ये है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लास में बातें हो रही है इसलिए सारे बच्चे शांत रहें। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब इसमें से ही संगत इसका तो निकाला हुआ है, मानना 20.437, दशमलव के बाद 3 अंक तक लो। अब जरा सा देखो 5 भी दिया है, ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पाई का वैल्यू देखो कितना आया, दिया हुआ है 3.14। अब त्रिज्या देखो 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे। अब जरा सा देखो, अब यहाँ हो जाएगा 20.4375। करेक्ट आंसर आया था क्या? चलो और अच्छी बात है। 3.14 अगुना 15 को 2 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा ना रे? ये बच्चे क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझ में आ रहा ना? यहाँ टकटकी लगा के देखें सारे बच्चे। अब इसको इससे गुना करेंगे है ना, तो इसको रफ में कर लेते हैं। 3.14 गुना 215 कितना? 215। रुक जाओ, ये सवाल करने दो तब आवाज करेगा, यहाँ तुरंत कर लेते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा 2 मिनट। चलो इसको गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, इसके बाद 5 2 7, 5 दिया 15, 4 गुना 8, 2 एकम 2, 3 दुना 6। इसी चीज को रिपीट कर देना फिर ना। 0 8 7 15 के 5 बाकी 1, 8 2 10, 5 15 1 16 के 6 बाकी 1, 8 1 9 1 10, इसके बाद 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 70,650, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव होगा, होगा ना? यहाँ देख रहे हैं ना 2 अंक के बाद दशमलव है। और यहाँ हो जाएगा क्या, 20.4375। अब देखो जरा सा, इसमें से हमको उसको घटाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे घटा लेंगे 4375। यहाँ क्या करेगा, 0 0 बैठा देगा, माइनस करेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 2 कौन सी 0 होगा ना, सॉरी यार, दशमलव यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ 6। देखो आंसर है कि नहीं, एक्यूरेट आंसर है यार। 0.625 कितना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत ही अच्छा था और उतने ही अच्छे ढंग से हमने बताया इस प्रश्न को। तो आप क्या करेंगे, इस
हाँ, वीडियो को बार-बार देखें और इसको रिवाइज़ कर लें। कितना नंबर का है ये? पढ़ो। चलिए हमारे साथ पढ़ें। सारे बच्चे ये प्रश्न संख्या आपका 7 होगा और 7 का डायग्राम बना हुआ है। आप भी बना लिए होंगे। तो चलिए पढ़ने का प्रयास करें। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 सेंटीमीटर का कोण अंतरित करता है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान से समझेंगे। संगत वृत्त खंड का है ज्ञात करने के लिए ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। नीचे जो कलर किया हुआ है ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल को बहुत सारे टीचर बहुत ढंग से बनाया करते हैं, लेकिन उस तरह से जब बनाएंगे तो तुम्हारे लिए और ये जटिल हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पहले लंब गिराएगा, फिर साइन थीटा लेगा, साइन थीटा से इसका लंब निकालेगा। इतना करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हम जैसे तुमको लेके चलते हैं वैसे तुम चलने का प्रयास करो। ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम समय में ये बन जाएगा। तो चलो देखो यहाँ, तो हम क्या करेंगे, तुम लोगों को बताए थे ये क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखाए थे। संगत लघु खंड के लिए या संगत वृत्त खंड के लिए, ये नीचे वाले के लिए बताए थे
तो चलिए आइए, यहाँ देखो, देख रहे हैं कि गुना हमने इस दोनों को गुना करके ये ले आया, और इस दोनों को जब हमने गुना किया तो ये आ गया। समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब देखो यहाँ क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत? चलो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाने का प्रयास करेंगे। अब घटाएंगे कैसे, तो यहाँ देख लें सारे बच्चे, 150.72 अब बटा में क्या लिखेगा, 62.28, अब माइनस 12 में से 8 गया, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 14 में से 6 गया 8, तो ये हो गया 88.44 सेंटीमीटर। आंसर आया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रश्न संख्या 8 को अब करते हैं हमारे साथ। 8 नंबर के प्रश्न को सारे बच्चे रीड करेंगे। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। चलो देखो, ये सवाल का थीम समझने का प्रयास करेंगे कि ये सवाल कह क्या रहा है। ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। चलो देखो, ये क्या है, एक वर्गाकार खेत है ना। अगर ये वर्गाकार खेत है तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यदि कितना सेंटीमीटर अगर रस्सी, 5 मीटर अगर रस्सी है, तो अब सुनो जरा सा, 5 मीटर रस्सी है, तो 5 मीटर रस्सी है, तो एक बात बताओ, घोड़वा को यहाँ बांध दिया जाए, है ना रे, यहाँ बांध दिया जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो क्या करेगा घोड़ा, क्या करेगा, इतने क्षेत्र को चरेगा, यहाँ ये सारे चिकना करेगा ये खेत को, है ना। फिर 5 से 10 मीटर रस्सी कर दिया जाए यहाँ तक, तो ये पूरा एरिया को चरेगा। तो यह एक त्रिज्या खंड के तरह बिहेव कर रहा है। कहेगा कैसे सर जी, आपको कैसे पता चल गया? तुमको खुद पता चल जाएगा। है देखो, आप बताओ कि यहाँ एक वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इसको ऐसे ऐसे करके मिला दिया जाए तो यहाँ एक वृत्त है ना, वृत्त है, तो ये जो है देखो, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना। तो अब ये वृत्त
बाकी 2 इसके बाद क्या हो जाएगा 15 चुका 60 इसके बाद 2 62 हो जाएगा ना। चलो देखो अब यहाँ हो जाएगा क्या 157। अब इससे इसको घटा दो तो 1 हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 4/8। क्या इतना ही दिया आंसर क्या कि दशमलव में दिया है। दशमलव में देखो 8 6 के 5 क्या दिया है 8 पंचे 40 5। हाँ तो चलो देखो 471/8 हो गया। दूसरा माइक देते हैं रुको। चलिए माफ कीजिएगा ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था। ये जो माइक होता है ये डबल माइक था हमने ध्यान नहीं दिया था जिस कारण से डिस्चार्ज हो गया था। तो आपको हम फिर से इसका जो है ना कर देंगे अभी और आप टकटकी लगा के देखते रहिए दोनों आंसर आपको मिल जाएगा। तो माइक है ये तो डिस्चार्ज हो जाता है दिन भर क्लास चलते रहता है। तो चलो देखो यहाँ अब क्या करेंगे इससे इसमें भागा देंगे 471 भागा 8 है ना। तो 8 पंचे 40 7 कट गया 1। इसके बाद 8 9 72 आनी कहने का कि 8 बार में लगेगा। कितने बार में है ना। तो 8 8 64 तो यहाँ जाएगा 7 यहाँ कट गया कट जाएगा ना। तो अब जरा सा देखो 0.0 हो जाएगा। क्या बार में लग जाएगा कितना बार में 8 बार में 8 8 64 6 कट जाएगा। दशमलव का 0 दशमलव का अब क्या बार में लगेगा 7 बार में। तो उतना करने का जरूरत नहीं है देख लेंगे यहाँ है ना। ये कितना आ गया 58 ओहो अच्छा यहाँ ना। चलो देखो यहाँ क्या आया था 58.57 कितना 8 आया था 8 7 8 5 8 7 5 मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आप इसको जब भागा देंगे पहला बार में रोमन नंबर ये 2 का आपका आंसर है और रोमन नंबर 1 में आपका ये आंसर आएगा 19 दशमलव क्या है 19.625 मीटर स्क्वायर 19.25। तो चलो देखो इस सवाल को मैं फिर से कर दे रहा हूं क्योंकि आवाज गया नहीं होगा तो फिर से इस सवाल को कर देते हैं। देखो जरा सा कहता है क्या सवाल कर रहा है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है। इधर कर दें कैमरा को। कहता है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसका भुजा 15 सेंटीमीटर दिया है ये बेवकूफ बनाने के लिए है ना। समझ में आ रहा ना। अभी देखा क्या 15 सेंटीमीटर का कुछ काम हुआ क्या नहीं हुआ। चलो देखो तो क्या करना है पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक घोड़ा को यह 5 सेंटीमीटर के रस्सी में बांधा गया है। तो इतना चलेगा घोड़ा चलेगा ना। तो ये देखो वृत्त है तो ये वृत्त का ये त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो घोड़ा द्वारा चरे गए भाग यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना। तो वही बात यहाँ हमने किया है कि घोड़ा द्वारा चरा गया भाग यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जबकि घोड़ा का रस्सी 5 सेंटीमीटर रहेगा। घोड़ा का रस्सी तो यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू बैठा दिए और त्रिज्या तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखो थीटा का मान क्या होगा वर्ग का क्या होता है भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 हो गया और 360 हो गया। ये 90 से कटा दिए हैं 4 बार में कट गया है। इस सारे को कटा के आपका 157/8 आया था। इसको जब भागा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये रोमन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे जब इस रस्सी को बढ़ा के 10 सेंटीमीटर कर दिया जाता है तो घोड़ा कितना चढ़ेगा इसको। तो घोड़ा को क्या करना है रस्सी दे देना है कितना 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। तो घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो पाई का मान बैठाओगे त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि बढ़ा दिया रस्सी को है ना। और थीटा तो 10 का 10 रहेगा 90 और इसको कटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये रोमन ये है इसका सवाल है ना। तो ये आ गया 57/2।
कोई दिक्कत को बच्चा को? आप देखो, तो चरे गए भाग में वृद्धि कितना हुआ? पहले तो चर रहा था इतना ना, तो वृद्धि हुआ इतना ना, तो ये पूरे में से इतना भाग को घटा देंगे तो ये भाग आ जाएगा। तो इसीलिए देखो, जो भाग अभी त्रिज्या बढ़ाने के बाद वाले और पहले जो निकाले थे उसको हमने क्या किया, घटा दिया। इसमें से इसको घटा दिया, लघुत्तम 8 हुआ। अभी इनका जोड़ जानते होंगे, इसमें से घटाने के बाद ये हुआ, अब भागा देने के बाद इतना आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा सवाल, बहुत ही रोचक सवाल है ये। डायग्राम भी कुछ अलग ही अंदाज में दिया गया है। तो आप इस सवाल को रीड करें, इसके बाद मैं समझा दे रहा हूं सवाल को। कहता है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। किसकी गाड़ी है? चलो, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं। ज्ञात
चलिए आवाज नहीं गया होगा क्योंकि बार बार माइक डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो चलो देखो, आवाज नहीं गया होगा, बार बार माइक डिस्चार्ज हो गया होगा। देखो ये भी माइक जो है ना कम ही चार्ज है। चलिए मैं फटाक से कर दे रहा हूँ। ये ब्रूच दिया गया है, कुछ बातों को हमने समझा रखा था और ब्रूच से कहता है इस ब्रूच में जो है ना कितने तार लगा है और एक भाग का क्षेत्रफल कहा था निकालने के लिए। तो ब्रूच का, अगर ब्रूच में तार की लंबाई निकालना है तो ये वृत्त का परिधि में जो लगा है तार उसका लंबाई निकाल लेंगे तो वृत्त का परिधि हो जाएगा। अब कहता है क्या, एक ब्रूच का लंबाई है 35 mm, तो उससे 5 से गुना कर देंगे तक निकल जाएगा ना पूरा। तो चलो देखो, ये पूरा और एक ब्रूच की लंबाई है 35, तो 5 से गुना कर देंगे तो सारा निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। इसके बाद कहता है किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका दो कर लेते हैं। ऑन हो गया है तो चलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कर लेंगे, है ना इसका, या चाहे आप क्या करेंगे में आप 10 से भाग कर देंगे तो वैसा भी आ जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ देखो जरा सा त्रिज्या खंड का पाई और स्क्वायर 22/7 ऐसा करके आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ गया होगा। हम जल्दी से जल्दी कर दिए क्योंकि माइक बार बार डिस्टर्ब